और नमस्कार सभी छात्रों, आज आप सभी का बायोलॉजी का एग्जाम था। आशा करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बताना आपके कितने सही है, कमेंट जरूर करना। कैसा आया था आज का पेपर? जब मनुष्य की आवश्यकताएं लालच में बदल जाती है तब प्राप्ति संपदा का होता है। तो कैसा होता है? तो अत्यधिक दोहन होता है। अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन नहीं किया होगा आपने आंसर, तो बायोपायरेसिस ने किया होगा, तो वो भी सही है। दोनों सही है जो करके आया। यदि कोई प्रोटीन फूड लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे कहते हैं, बताए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्या कहते हैं? यदि कोई प्रोटीन देख लिया, वो सब पढ़ लिया आप लोगों ने, बताएं क्या क्या किया था कमेंट में। तो क्या कहते हैं इसको? विषमजात प्रोटीन, पुनर्योजन भी कह सकते हैं इसको, पुनर्योजन। विषमजात प्रोटीन किया तो भी सही है आपका। डीएनए एक है, कैसा आवेशित अणु है? तो ऋणात्मक है, नेगेटिव दिखाओ तो भी सही है। तो इसमें नेगेटिव किया हो तो भी सही है। साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन नामक कवक से किया जाता है। तो बताइए, बहुत मोस्ट हमने बताया भी था, किसके द्वारा किया जाता है? बताएं क्या बताया था मैं इसमें? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये आपको पढ़ा चुके थे, मोस्टली बताया था ये हमने, ये पेपर में आएगा ही आएगा। कपरातनी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ के समान दिखते हैं। किसके समान दिखते हैं? अभिसारी विकास के द्वारा ये पढ़ा चुके थे। अभिसारी, अपसारी, ये स्त्रियां पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य किससे है? आप शारीरिक रूप से भी अच्छे हैं, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक भी है, समझ तो क्या अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छा है किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, या गुड हेल्थ लिखा हो तो भी सही है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में लिखवाना चाहते हो, आप चाहते हो सर इंग्लिश में ही समझा दिया करो, एक्सप्लेन कर दिया करो, तो हम इंग्लिश में भी आपको समझा दिया करेंगे। बस क्या है, थोड़ी हिंदी मीडियम की ज़्यादा है स्टूडेंट, इसलिए हिंदी मीडियम बता देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं आपको, ऑफलाइन कोचिंग में सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है, आप पढ़े और आंसर करना है। कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, तो आपको पता है वृषण में नहीं पाया जाता, एंडास में पाया जाता है। ये हमने क्वेश्चन भी कराया था, ये इसका आंसर क्या? असत्य। आपको मैं सर कहाँ कराया था, देख सकते हैं, ये पेपर है। बच्चों को बहुत प्रैक्टिस आई थी इनकी, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब क्या है, कल फंक्शन चल रहा था तो आवाज बहुत ज्यादा आई थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। देखो यही क्वेश्चन है, टू कॉपी जैसे का कैसा क्वेश्चन आया है। टू कॉपी कई क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीट हुए हैं, हमें समझा चुके थे। अंडा से पाया था, पहले काम क्या था? असत्य। दूसरा पढ़ेंगे और आंसर बताएं। दूसरा क्या है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक अम्ला बहुलक होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? असत्य या सत्य? क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर क्या था? सत्य था। सभी सूक्ष्म जीव रोगजनकीय नहीं होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव रोगजनकीय नहीं होते हैं, बताएं इसका आंसर। क्या होगा आंसर इसका? सभी सूक्ष्म रोगजनकीय नहीं होते हैं, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या था? असत्य। ए जो पढ़ा चुके हैं सूक्ष्म के बारे में, अच्छा डीप में पढ़ना है तो ऑफलाइन कुछ ऐसा ही है, क्लास में एड्रेस बता चुके हैं। एक है हरदमवाला, दूसरा तिगरिया, हर चीज आपको डीप में समझाई जाएगी। आप सोचा होंगे सर ये आप ओटी पढ़ाते, तो ओटी नहीं पढ़ाते हैं, देख सकते हैं कंप्लीट नोट्स बने हैं, एक एक चीज पढ़ाई जाती है। नीट के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं आपके अच्छे खासे। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री है तो एनडीए जेईई के भी क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। साल भर वो डीप में पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हर तरह से पढ़ाया जाता है कि आपके अच्छे तरह से क्वेश्चन बन सके। एडीए की कमी कब 4 रसिकाओं के प्रत्यारोपण से होता है, तो इसका आंसर क्या था? सत्य।
मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या था? ट्रू। कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परिजीवता का उदाहरण लाइकेन है, तो इसका आंसर क्या था? तो यानी सच था। ये पढ़ा चुके हैं इनके बीच में संबंध कैसे होता है, सब कुछ अच्छी तरह पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, असंजनन डार्विन टोडी एगरोज अपर दाहारी, तो देख सकते हैं हमने आपसे कहा था कि मैचिंग करो, तो जो आ रहा है पहले भी कर लो। जैसे डार्विन का संबंध किसे गलत द्वीप से है, तो ये 2 2। नेक्स्ट क्या है? टोडी क्या होता है? एक पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो इसका आंसर है ये थर्ड का है। एगरोज किससे मिलता है? ये मिलता है समुद्री घास से। थर्ड, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, समुद्री घास से मिलता है, इसे फोर्थ है। फोर्थ। और नेक्स्ट क्या था आपका? और क्या है? अपरदाहारी, ये क्या होगा आपका? कैच हुआ 5। और असंजनन ये हो जाएगा आपका। बनाए और बताएं सही है गलत है, धीरे धीरे बनाएं। देख लीजिए, बताएं सही है, कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही बने हैं नंबर। नेक्स्ट, उसका कौन सा भाग है फ्रूट से फल की रचना करता है? मोस्ट ये बताया था हमने, तो कौन सा भाग करता है बताएं। जब हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो कौन सा करता है बताइए मुझे दीदी। याद आ रहा है? कौन सा भाग करता था? अंडाशय। इसी को क्या कहते हैं? आ चुके थे, दिखाएं क्या नोट्स में? टॉपिक देख सकते हैं आप, डायग्राम द्वारा समझाए जाते हैं पूरा। ये देखें, इसी से हम पढ़ाकर हर टॉपिक पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या था? खीस किसे कहते हैं? तो खीस क्या होता है? खीस किसे कहते हैं? तो खीस क्या होता है? कोई गाय या भैंस होती है जो पहली बार दूध देती है, तो उस दूध को क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन। कोई एक मेडिनियम विकार लिखिए, कोई एक मेडिनियम विकार लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट ने बताया भी था, 3-4 लिखवाए थे, बता सकते हैं कौन से हैं? बताया कौन सा था? ये तो थैलीसीमिया था। और ये हीमोफीलिया भी ले सकते थे, पढ़ाया था ये टॉपिक, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये जेनेटिक के बारे में बताया, किसने खोज की थी? ग्रेगा जॉन ने की थी, इसकी खोज की थी। ये क्या बताता है? अनुवांशिक डिसऑर्डर हो जाते हैं उसके बारे में बताता है। ये आपका अनुवांशिक से संबंधित क्या होती है? बीमारी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था अनुवांशिक संबंधित क्या होती है? बीमारी होती है। नेक्स्ट होता है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम ने पढ़ाया था आपको बायोटेक्नोलॉजी में, याद आ रहा होगा आपको। बताया आंसर इसका क्या होगा? प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? बताया इसका आंसर क्या होगा?
बताओ क्या होता है इसमें? इसमें क्या कहते हैं, विशेष रूप से डीएनए को क्या कर दिया, काट दिया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम में। डीएनए है, मान लो मैं लेंथ के बताना है, तो मान लो हमें कोई ऐसा, मान लो फल या फ्रूट्स है जिसकी हमें लंबाई बढ़ानी है, तो उसमें से क्या करेंगे हम, यहाँ से मान लो ये वाला जीन से जो लंबाई को बढ़ाता है या कम कर रहा है उसको निकाल कर हमें एक ऐसे फ्रूट्स या सब्जी का क्या ले लेंगे, वेजिटेबल्स का जीन ले लेंगे जिसकी लंबाई ज़्यादा बड़ी हो और इसमें डाल देंगे। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा ही संभव है। संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो संसार में टोटल कितने हैं, 36 है। देख सकते हैं पेपर कोई टफ नहीं था, पेपर बहुत सिंपल आया था यदि आपने पढ़ा हो अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी खाते वो मांसाहारी होते हैं। प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ? हमने करीब पेपर में समझाया था ऑफलाइन क्लास में, तो पेनिसिलिन द्वारा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कई पेपर ऐसे आए हैं जो हमने पेपर करा दिया था, 3-4 पेपर कराए थे, उनमें से पूरा पेपर फंसा है। इंपोर्टेंट हमने बता दी ये हैं, हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताए थे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 मॉक टेस्ट देते हर वीक में। हम क्या करते थे, आपके चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट देते रहते थे, तो इसलिए तैयारी कराते थे कि आपका पेपर इस तरह आता है। एनसीईआरटी पैटर्न है तो इसी के अकॉर्डिंग करवा रहे थे क्वेश्चन। किशोरावस्था आयु अवधि कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष होती है, 20 वर्ष होती तो भी सही होती। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो डीएनए अनुलेखन कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या है? एलएच है। अगर एलएच ना होता, एफएसएच होता ऑप्शन, तो तब भी सही था होता। बीजांड की काया बीजांड व्रत के किस भाग से जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है? तो नाभिका से जुड़ी होती है। देख सकते हैं आप, और बताएं मैं आपके कितने नंबर सही आए हैं। ये आपके क्वेश्चन थे, एक है संकर क्रॉस, दूरी संकर क्रॉस, तो कितने संपर्क करते थे? प्रभावी जीन तथा अप्रभावी, डीएनए की परिभाषा, आरएनए की परिभाषा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, एक कवक प्रजाति का नाम बताइए तथा किसी जिसका प्रयोग प्रतिजीव उत्पादन में किया जाता है, इसकी खोज किसने की? बताइए कितने क्वेश्चन कराए थे, टेस्ट पे टेस्ट किए थे, ऊतक के, अनुवांशिक के, जीएमओ के। जब मैं टेस्ट का पेपर एक में समझा दिए थे चीजें, तो हमने 5 तरीके के 2 घंटा से है वो जीता। जब आपके 3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो 3 दिन की छुट्टी हमने क्या है, ऑफलाइन कोचिंग में छुट्टी नहीं की है। मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ाते हैं, 2 घंटे पढ़ाते हैं, और दोपहर में आपको 2 घंटे पढ़ाते हैं। और फिर जाके टाइम मिलता है तो वीडियो भी बना लेते हैं कि बच्चों को क्या है कि डर ना लगे, नर्वस ना हो, बच्चों को ऐसा लगे कि सर उनके साथ है। नहीं तो एक पाई से तन के 2 के क्वेश्चन इस तरह का आरेखन आइए तो यही पढ़ाया था, ये वहाँ स्थानीय संरक्षण, एक पराकोश के 2 भाग लिखिए। तो ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन कोई आउट ऑफ सिलेबस आया हो, कंप्लीट वही आया है जो हमने पेपर में पढ़ाया है। यदि कोई क्वेश्चन आया है तो कमेंट करें आउट ऑफ सिलेबस कौन सा क्वेश्चन है जो हमने आपको पढ़ाया नहीं है। देखें आप पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का आदर्श पिरामिड देखिए कितना मोस्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए थे क्वेश्चन। एक घास के भूमि के अंदर काट चित्र बनाइए। घास आप जानते हो नीचे होती है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ऊपर ये सॉरी नीचे होती है उसे रूट कहते हैं, ऊपर में होती है उसे शूट कहते हैं। घास अगर आपने देखी होगा जो घास उखाड़ते हैं तो नीचे होता है वाइट वाइट कलर का वो रूट, और ऊपर जो जा रहा है बढ़ रहा है वो तो शूट। जब मैंने अच्छी तरह डीप में बताए थे आप लोगों को ये क्वेश्चन। ये देखिए कि एक एक कार्ड लिखिए, कैपिटा यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन हमने पढ़ाया लिखा है अच्छी तरह से। हमने कहा था वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया लिखे पे दो लिखे हम बैक्टीरिया आ गया जो समझा चुके थे, कह दिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे चैप्टर बाय चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन दिए थे। इनमें से क्वेश्चन फंसेगा, गारंटी जाना पढ़ के जाना, पूरा पेपर आएगा। देखें उपचार, नियोजन, डीएनए, चिकित्सा में जैव विविधता का उपयोग, अणुजनन और सुखजनन में अंतर लिखिए। जो हमने बच्चों को करीब भी पढ़ा समझा दिया था बेटा, ये पेपर में आने वाला है, वेरी मोस्ट है और पेपर में आ चुका। पूरे जो पेपर में पढ़ाया था उसमें इसमें से आपका लगभग करीब के पेपर में 55% पढ़ रहा है, और ये 4 पेपर दिए तो 4 पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट पेपर यानी एक ही पेपर में 55% फंसा है, और यदि पूरा देखा जाए तो कंप्लीट पेपर फंसा हुआ है। 4 पेपर जो मॉक टेस्ट लगवाए थे, चैप्टर बाय चैप्टर दिए थे। अब वो क्या है, गलती क्या हुई कि हम वीडियो बना तो ली थी लेकिन आवाज बहुत ज्यादा आई जिससे हम डाल नहीं पाए वीडियो।
गलती हमसे ये हो गई है। शुक्र जना नलिकाओं की आरेखीय कार्य नमस्कार नामांकित चित्र बनाइए। तो आप बताइए आपके कितने सही गए हैं। और आप यदि चाहते हैं कि सर केमिस्ट्री का पेपर बनाएं 1 2 3 4 जितने आप कहोगे उतने हम आपके सैंपल पेपर वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, इसके साथ मैं कोचिंग ऑफ करता हूं अपनी। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।